है मेर फैक्ट्री बनी तो कौन मेर रुपये बनी जो कुरपनिया वो नहीं लोगे ले लिया है तो हमारे कैसे सींचब। कितना बढ़िया रोजगार छीनत है नु है तो हमन के रोजगार का दी वो रोजगार से हमन के ना पेट भरी, हमन के धरती से पेट भरी। आजा पानी इतना बड़ा एथेनॉल का पीछे प्लांट लगा दिया, लेकिन ये सरकारी हैंडपंप है, इसमें भी पानी नहीं आ रहा है। अब इतने बड़े एथेनॉल के प्लांट को कहाँ से पानी देंगे, सोचना पड़ेगा। देख रहे हैं बहुत देर से चला रहा हूँ मैं, इसमें पानी नहीं है। आपने इसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आए, कई मिलियन व्यूज आए आपकी वीडियो पे। प्रशासन के द्वारा मेरे ऊपर ये है कि ज्यादा दबाव, ऐसा भड़काऊ कुछ ना बनाओ। मैं कोई भड़काऊ चीज बना नहीं रहा हूँ, ना किसी जनता को दिखा रहे हो। और अगर अपने गांव की अगर आप बात बता रहे हो, अगर कोई अपने गांव की चिंता करता है तो भड़काना क्या हुआ? अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अगर आज मेरे पास 1.5 लाख फॉलोवर है, यूट्यूब इंस्टा हर जगह अगर मिला के मेरे पास 4-5 लाख की फैमिली है, और उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जता के अगर मुझे मेरे साथ है, मेरा कर्तव्य है उनको सच्चाई से रूबरू करवाना। स्कूल बाय हाँ आबादी सटल बाय और या बनो आवे चुप्पे चोरी। प्लांट जो लगता है वो तो ऊसर जमीन पे लगाते हैं हम लोग, ऊसर जमीन पे लगा। जमीन कहाँ बा? कौन अधिकारी कहा तो खेती बाड़ी नहीं होत बा। रोजगार चाहिए बेटा। हाँ हमन का धरती चाहिए। धरती से उजाड़ दिया तो हमरे कहाँ जावे? आज ऐसे पानी बिना सब मरत बा। हमारे ग्राम सभा का जमीन लिया गया धोखा करके। अगर ये मालूम होता कि ये जहर की फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो कोई जमीन इसको देता नहीं। इस वक्त उत्तर प्रदेश का एक गांव दसिया चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एथेनॉल का यहाँ पर नया नवेला प्लांट लगने जा रहा है। नितिन गडकरी की E20 नीति के तहत देश में लगातार इस तरीके के प्लांट लग रहे हैं, लेकिन ये प्लांट चर्चा का विषय क्यों है? ये चर्चा का विषय इसलिए है कि जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं दसिया के, उन लोगों का आरोप है कि ये प्लांट उनसे झूठ बोलकर लगाया गया है। झूठ बोला गया है साहब कि यहाँ पर एक मैदा की फैक्ट्री या बियर की फैक्ट्री या प्रोसेस फूड की फैक्ट्री लगाई जाएगी, ऐसा उन लोगों से वादा किया गया था, और रातों रात यहाँ पर ये एथेनॉल का प्लांट लगा दिया गया। क्या रुपए चल रही है अभी? क्या चल रही है? जब यह मेर फैक्ट्री बनी तो कौन मेर रुपये बनी है जो कुरपनिया वो नहीं लोगे ले लिया है तो हमारे कैसे सींचब। अब है 8 घंटा लागत बा, जब फैक्ट्रिया चालू हो जाए तो हमारे लोगन का का होई? नहीं चाहिए फैक्ट्री? नहीं, हमन का नहीं चाहिए फैक्ट्री। सरकार बोल रही है कि रोजगार देगी। नहीं, हमारे रोजगार नहीं करवा। बिल्कुल नहीं। अपने खेती से जिए खाए चाहते हैं, रोजगार से नहीं। कितना बढ़िया रोजगार छीनत है नु है तो हमन के रोजगार का दी है। हमन का रोजगार नहीं चाहिए। वो रोजगार से हमन के ना पेट भरी, हमन के धरती से पेट भरी। क्या डर लग रहा है आप लोग को सबसे ज्यादा? डर लग रहा है कि यहाँ जो है जब पानी नहीं रहेगी तो हम लोग खेती नहीं होगी, हम लोग पिए नहीं पाएंगे तो भूखन मर जाएंगे। हम लोग को किसान में पानी तो चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? पीने के लिए, खाने के लिए, खेती में खेत पानी लगाने के लिए। खा जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा? अपना कमाइया खाइए, अपन बनाइए। हमारे लोग का करवा? हमारे लोग तो किसान होई, धूर माटी में लोटत है, करत है। तो अभी तो जैसे यहाँ कब से बारिश नहीं हुआ है? बारिश तो बरसाले से नहीं हो रही है। हाँ, और दूसरे कंपनी लग रही है तो और बारिश जो होगा वो भी ये लेकर चले जाएंगे। तो अभी पानी वगैरह का कैसे करते हैं? ये पानी चला रहे हैं, 10 घंटे की बीघा लग रहा है, जहाँ 4 घंटे जहाँ 10 घंटा लग रहा है। 8 घंटा हो गया साहब पानी चल के इतनी खेती में। 8 घंटा हो गया, अभी खेती नहीं हुआ। अच्छा, और कितना घंटे और चलेगा? अभी चलेगा, दो जितना चलेगा अब चलेगा। देख लीजिए अब इसमें क्या पानी है। धान को तो पानी, केले को, धान को तो पानी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? आप लोग को कोई शासन प्रशासन से बताया गया था कि यहाँ पर यह एथेनॉल का फैक्ट्री लगने वाला है, ऐसा कुछ जानकारी? बहुत आप लोगों से मंजूरी ली गई हो कि हम ऐसा लगा लें? आप लोगों से पूछा गया? मंजूरी नहीं लिहल बा। नहीं, ये चुप्पे चोरी अपने मने लगाओ थे, केहू जानकारी नहीं रहा। तो ये चिमनिया बना है तो सब जानी से कि मैंने हाँ एक केचुआ बना था। कहाँ नदी जंगल है? कोई नदी जंगल नहीं है यहाँ। और यहाँ नदी जंगल दिखा लाइल है नदी, कहाँ कौन छोर लाइल है नदी के? अच्छा, क्या नदी जंगल बताया? हाँ, नदी और जंगल बताए हैं। हाँ, अब बगल देखल जब इंटर का स्कूल बा। हाँ, आबादी सटल बा और या बनो आवे। हाँ, चुप्पे चोरी। तो अभी ये भी बोल रही है प्रशासन तो कि ऐसा प्लांट जो लगता है वो तो ऊसर जमीन पे लगाते हैं हम लोग, ऊसर जमीन पे लगा। जमीन कहाँ बा? कौन अधिकारी कहा तो खेती बाड़ी नहीं होत बा। हाँ, हम लोग इसी से खा जी रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। यहाँ ऊसर है नहीं।
ऊसर या कहाँ ना ऊसर है, ना जंगल है, ना नदी है। कटर लाइन तो यहाँ कहीं नहीं है। ये खेती गिरेगा, जमीन सोखेगी। हम लोग की जमीन तो ऊसर बनेगी कि नहीं बनेगी? ये लड़का आप ही का है? नहीं साहब, कहाँ ये से हमारे दोस्त? गांव का है। गांव का है। हाँ। इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? गोविंद। गोविंद। कहाँ पढ़ते हो? रामबारी। रामबारी कहाँ है? कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो मालूम है क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? इथेनॉल बन रहा है। क्या लगता है, सही बन रहा है, गलत बन रहा है? गलत। क्या घर में बात होती है? बात होती है कि ये सब बंद होना चाहिए। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि बंद होना चाहिए? ना पानी मिलेगा, ना प्रदूषण होगा। स्कूल वगैरह में बात होती है दोस्तों में कि यार ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ तो इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, सब बात होती है दोस्तों में? हाँ, होती है। क्या सब बात होती है? यही सब बात होती है कि सब गलत हो रहा है और क्या। क्या लग रहा है आपको, बंद होगा कि नहीं होगा? लग रहा है बंद होगा। अभी कौन सी क्लास में आ गए हो? 9 में। 9वीं में पढ़ रहे हो? अभी गए हो 9वीं में के? 9 में गए हैं। अभी 9 में गए हैं। हम्म। यहाँ से इस दिशा में घर है, उस दिशा में घर है? इस दिशा में। अच्छा, इस दिशा में घर है। आपके गांव में भी विरोध में है इसके? सब है। सब विरोध है। कोई ऐसा भी है गांव में जो बोल रहा हो कि नहीं सही तो है कि रोजगार सब मिलेगा? है, सब विरोध में है। अगर आपको कुछ बीमारी हो जाए तो कहाँ जाते हैं दिखाने के लिए, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं जब रुपये उतने हमरे रही और यहाँ दुनिया की बीमारी हुई तो हमरे कहाँ जाबे, मर जाबे। जब ये बीमारी फैलाई अब ना तो बस्ती दिखाई लेते ही तो ठीक हो जाते। जब ये बीमारी फैली तो बस्तियों दिखाई ले तो नहीं ठीक हो। उतना रुपया कहाँ हमारे पास है। अस्पताल कहाँ है यहाँ? अस्पताल बस्ती बस्ती 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अगर, लम। अगर किसी का सर दर्द भी करता है, अगर उसको बुखार भी है, तो सबसे पहले उसको बस्ती ही जाना पड़ता है। हमारा जिला चिकित्सालय यहाँ से मुझे लगता है कम से कम 22 से 23 किलोमीटर दूर है। और अगर किसी के पास साधन नहीं है तो भी बहुत दिक्कत करा। अगर एम्बुलेंस को फोन करो तो थोड़ा समय देर में आने, जब उसको पहले अपने प्राइवेट वाहन से ही जाना पड़ता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि मान लीजिए जिसके घर में साधन नहीं है कुछ जाने के लिए, उसको क्या है, दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, अपने आसपास पड़ोस से किसी से कहना पड़ता है। अगर नहीं तो फिर ऑटो के सहारे जाना पड़ता है। हो सकता है बहुत देर भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों की मृत्यु भी हो सकती थी। ऐसे कुछ इंसिडेंट, ऐसे उदाहरण बहुत हैं? सारी चीजें हुई हैं। एक्सीडेंट हुआ था, अब क्या आई हुआ नहीं फैक्ट्री एक में ये मरिया बिहार का रहा वो का हजम कैलिन सारे हन। अच्छा। यहाँ हाँ। पे भी 2-3 घटनाएं हुई हैं। अभी अंदर एक तालाब खोदा गया था जिसमें दम, यहाँ बगल में एक पिपरा गांव है, वहाँ का एक छोटा मासूम बच्चा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे तो उसकी भी मृत्यु हो गई थी उसमें डूबने से। अच्छा। हाँ। जी। तो क्या यहाँ का लोकल ग्रामीण बच्चा था? लोकल- बगल लोकल- जस्ट आप फैक्ट्री के पीछे जब जस्ट जाएंगे तो एक पिपरा नाम पता पिपरा गांव है, वहाँ का एक छोटा बच्चा था। मुझे लगता है इसी हाँ, इतनी एज उम्र का के रहा हाँ। होगा वो अच्छा, मुर्गा। तो शासन प्रशासन की ओर से कोई कुछ मदद उस नहीं, परिवार कोई की? नहीं, मुझे लगता है उसको बंद कर, जब मौन है सब चीज, उसमें कोई कार्रवाई ही नहीं अभी तक की गई। इस चीजों पे थोड़ा विशेष और ध्यान ये देना नहीं है। डंपर से और ये नहीं डंपर से एक्सीडेंट हो गया, मनाई मरी गई। ये उमरा से उमरा गांव का है। हाँ अच्छा, ये जो डंपर अंदर आ रहे हैं, हाँ आने जाने हाँ। से क्या है, आज 2 महीना पहले यही इनके गेट के सामने मरा। इनके कैमरा में से निकाल दे। कहीं कैमरा जांच कराओ, कैमरों नहीं जांच कराए। तो मतलब ये जो इस तरह की घटनाएं हुई इस पर कार्रवाई कोई अभी तक कुछ नहीं, ऐसी? किसी भी कुछ प्रकार की भी कोई भी नहीं। कार्रवाई नहीं की गई। हाँ। सबके सब मौन है और कोई भी इस चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपको थोड़ा आपको क्या लगता है कि अगला प्लान ऑफ एक्शन आपको क्या लगता है कि यहाँ का क्या रहना हमको चाहिए, लगता क्या है कि होगा? अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन पूरा प्रशासन की ग्राम होगी। पूरा और मुझे लगता है गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र के लोग इससे परेशान हैं और सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि कभी भी धरना प्रदर्शन हम लोग कर भी सकते हैं। और जो भी परमिशन मिले, आप उसमें फाइल में पढ़े होंगे, उसमें दिखाया होगा कि 10 किलोमीटर के रेडियस में एक नदी भी है। मुझे लगता है कि यहाँ से मिनिमम 20 किलोमीटर पर शहर है। शहर में एक नदी है जिसको कुआनो नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको बचाने के लिए हम लोग आता है उसके अभियान, मनोर बचाओ अभियान, कौन सर्वेक्षण अभियान के नाम से लगातार अभियान चल रहे हैं। तो अगर यहाँ के अवशिष्ट वहाँ भी जाते तो वहाँ आने वाले समय में नदी में भी दिक्कत होगी। तो अभी आपको क्या उम्मीद लग रही है कि कोई कंक्रीट उपाय निकल पाएगा कि नहीं निकल अब पाएगा? हम सब अगर एकता बना के चलेंगे तो हम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कभी ना कभी शासन प्रशासन मानेगी, कभी ना कभी घुटनों पे आएगी। तो उसके लिए अगर एकता है तो सब कुछ है। अगर सब एक है तो मिलके हम लोग काम करेंगे और धीरे धीरे हर चीजें। क्या लग रहा है दीदी, जो बन रहा है पीछे प्लांट, ठीक है गलत है? नहीं, गलत है। क्यों गलत लगता है अच्छा आपको? गलत लग रहा है इसलिए कि क्योंकि पानी उनी नहीं मिल रहा है। पानी उनी की समस्या हो रही है, इसलिए गलत लग रही है। कोई जानकारी आपको थी? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये जो है यहाँ तो इथेनॉल बनेगा? हमको नहीं पता। नहीं पता पर चल पाया जानकारी?
तो आपका कहाँ आसपास में ही गांव है यहाँ? हाँ उधर ही है। कितना दूर गांव है आपका? बस यही गांव है। तो आप जैसे दसिया का गांव में भी सब लोग इसके खिलाफ ही हैं, आपके गांव में भी सब लोग इसके खिलाफ हैं? हाँ है। कोई ऐसे भी लोग हैं कि जो बोल रहे हैं अरे रोजगार मिलेगा, बढ़िया तो है? नहीं कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई नहीं आपको दिखाई दे रहा है? आपको लगता नहीं है कि अगर यह चलो बन जाएगा तो यहाँ रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिलेगी? नहीं 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 चाहिए हमको। हाँ, क्या क्या अम्मा? बिल्कुल ना रोजगार चाहिए बेटा। हाँ, हाँ हमन का धरती चाहिए। धरती से उजाड़ दिया तो हमरे कहाँ जावे? आज ऐसे पानी बिना सब मरत बा। हाँ? जनता कहाँ जाई? हमन के पानी ना पाए, धरती में बिजनेस ना होई तो हमरे काव खाब काव जी। अब ये गांव ये फैक्ट्री वाले लोगों ने किसी से कभी बात करने की कब्बो कोशिश नाई, किया आप लोग से? कब्बो नाई हमरे सुनबे न कैली कुछ भैया। हाँ कुछ नहीं सुन ली। हाँ दलाल से मिल अपन बनवाए नहीं है। पैसा ले ले दीन वन्ने अपन कभी होई गई न कि बनवाओ। हाँ गरीबे तो मार जात है भैया। हमन के खेती न बारी मजूरी कई के खाद दिए थे वहाँ भी पतिवा इतने घामे में मरत है। का करे खरती? सबसे ज्यादा क्या डर लग रहा है अम्मा? हाँ ना हुआ तो हमरे मारा आई था। एथेनॉल फैक्ट्री से महज 200 से 300 मीटर दूर मैं रोड के इस पार खड़ा हुआ हूँ। ये सब यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये सभी स्थानीय बाशिंदे हैं। फैक्ट्री का मालिक यहाँ नहीं आया था, एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ नहीं आई थी, यहाँ कुछ नहीं आया था। ये लोग तब से यहाँ रह रहे हैं। ये जमीन इनकी है, ये घर इनका है, तो इस घर इस जमीन पर पहला अधिकार भी इनका है। मैंने यहाँ जितने लोगों से बात करी उसमें से कोई एक शख्स मुझको अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसको ये पहले से सूचित किया गया हो या पहले से जिसको ये जानकारी दी गई हो कि यहाँ पर एक एथेनॉल का प्लांट लगाया जाएगा। गवर्नमेंट तो बोल रही है, प्रशासन बोल रहा है कि भाई यूथ को ही जॉब मिलेगी इस प्लांट के अंदर। यूथ को मिलेगा मान सकता हूँ मैं। जॉब तो अगर फैक्ट्री खुली है जॉब मिलेगा। अगर ये एथेनॉल की फैक्ट्री बन रही है, पहला नंबर एथेनॉल की ये फैक्ट्री पास ही नहीं हुई थी हमारे गांव में। यहाँ लग रहा था कि कोई फूड फैक्ट्री खुलेगा, बियर फैक्ट्री खुलेगा, लेकिन बाद में जब एनओसी क्लियर की गई और यहाँ पे पोस्टर लगाया गया तब पता चला कि एथेनॉल फैक्ट्री है। अब आपको पता है अगर मिनिमम पानी यूज करेंगे तो 4000 लीटर 1 लीटर एथेनॉल पे लग रहा है, 10,000 लीटर चावल पे लग रहा है। तो आप बताइए हमारे यहाँ 2 साल से बारिश नहीं हुई है और पानी का जल स्तर धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। हम यूथ हैं, हमें आगे सर्वाइव करना है। बाकी जो लोग कह रहे हैं इससे फायदा है, या तो वो हमारे क्षेत्र से नहीं है, या तो उन्हें यहाँ रहना नहीं है इसलिए, या तो वो बिके हुए हैं। 3 कारण है तभी वो कह रहे हैं कि फायदा है। बाकी मैं आपको क्लियर बता दूं इस कंपनी से हमें कोई फायदा नहीं है। रही बात रोजगार की, रोजगार क्या मिल जाएगा हमें? हमारे गांव की भोली भाली जनता है, क्या किसने क्या पढ़ाई करी है? बहुत हो जाएगा, गार्ड की नौकरी मिल जाएगी, वॉचमैन मिल जाएगा, माली मिल जाएगा, कोयला डालने का मिल जाएगा। 8-9 हज़ार के लिए अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दें, कल को उन्हें कैंसर होती है, नापुंसकता होगी। इससे मेन कारण नापुंसकता है। अगर पानी बार बार रीयूज करेंगे, ना तो यहाँ पे कोई नदी है, ना नाला है, ना अपना वेस्ट कहीं पे ले जा पाएंगे, जो रहेगा निकालेंगे डालेंगे वहीं पे। तो पानी में अगर यूरेनियम पैदा होता है तो जिसके कारण सीधे डीएनए नष्ट हो जाएगा। आपको भी जानकारी होगा इसके बारे में। अब जैसे यार आपका वीडियो वायरल भी हुआ बहुत ज्यादा, हमको भी मालूम चला आपकी वीडियो देख करके कि ऐसा कुछ प्रकरण चल रहा है। लोगों को नहीं पता चला था कि यहाँ पर एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी, मैदा की फैक्ट्री बताई गई, बियर की फैक्ट्री बताई गई। आपने इसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आए, कई मिलियन व्यूज आए आपकी वीडियो पे। उसके बाद में क्या प्रशासन की तरफ से या कुछ पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा धमकी जैसा कुछ आ रहा है? धमकी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा क्या है पुलिस प्रशासन के द्वारा आ रही है कि ज्यादा इसको विवादित ना बनाओ तुम। मुझे ऐसा मतलब आया मेरे पास में कि ज्यादा तुम, अभी जैसे मैं बहुत सारी चीजें जो खुल के नहीं कह सकता, कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट कह सकता हूँ या फिर इंटरफेयर है, बट प्रशासन के द्वारा मेरे ऊपर ये है कि ज्यादा दबाओ, ऐसा भड़काओ कुछ ना बनाओ। मैं कोई भड़काऊ चीज बना नहीं रहा हूँ, ना किसी जनता को दिखा रहे हो। और अगर अपने गांव की अगर आप बात बता रहे हो, अगर कोई अपने गांव की चिंता करता है तो भड़काना क्या हुआ? नहीं, इसे भड़काना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, अगर आज मेरे पास 1.5 लाख फॉलोवर है, यूट्यूब इंस्टा हर जगह अगर मिला के मेरे पास 4-5 लाख की फैमिली है, और उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जता के अगर मुझे मेरे साथ है, मेरा कर्तव्य है उनको सच्चाई से रूबरू करवाना, उनको जागरूक करना, उनको समझदार बनाना, बताऊं कि क्या हो रहा है आप लोग के साथ में या क्या होगा आज से आने वाले साल में। ये मेरा कर्तव्य है, ये कोई भड़काऊ चीज नहीं है। तो आपको किसी तरीके का डर क्या कह सकते हैं, जैसे मैं कोई ऐसा, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेले हूँ, मेरे पीछे एक फैमिली है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ऐसा कोई डर नहीं रहा है, ना कोई मैं गलत कार्य कर रहा हूँ तो मैं डरूंगा,
डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ बयान दे रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो है मैं कानूनी प्रक्रिया के रूप से करूंगा और जो सच्चाई है, जो जो नुकसान होने वाले हैं वो सब जनता को बताऊंगा। तो कुछ ऐसा है जैसे ये जो अनीता डिस्टिलरी है, इनकी तरफ से कुछ ऐसा आया कि अरे अपना वीडियो डिलीट कर दो, इतना पैसा दे देंगे, ऐसा कुछ इस तरीके का ऑफर? ये सब आ चुका है, ये सब ठुकरा चुका हूँ मैं। और क्रिएटर्स को भी ऑफर आया इस तरीके के यहाँ पे? मेरे इलाके में अब जैसा कि मैं बता दूं, जैसे न्यूज़ वाले हैं 3-4, वो मुझसे बिना, क्योंकि इस इलाके का जितना भी इन्फ्लुएंसर डाटा है मैंने कलेक्ट करा, तो मैंने रिसर्च करा कि किसके पास ये ऑफर गया है। पर रील का 40 से 50 हजार रुपए दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, ऐसा है कि इसके फेवर में रील बनाओ, इसके फेवर में ऐसे पेड कैंपेन्स होते हैं देश में। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कांटेक्ट किया कि देखो, रहना आप सबको भी यही है, पैसा कभी भी कमा लेंगे, तो ऐसा कुछ कोई नहीं करेगा। मैंने सबको समझाया, एक मीटिंग रखी बस्ती में जाके, बस्ती जो हमारा मेन हब है वहाँ पे मीटिंग रखी, सारे इन्फ्लुएंसर को बुलाया, समझाया कि ऐसी ऐसी दुविधा होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पैसा हम कभी भी कमा लेंगे, बस आज अपना अस्तित्व बचाइए, अपनी कीमत, अपनी जान की कीमत बचाइए, सब सही हो जाएगा, बस आप लोग साथ दीजिए। कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको लग रहा है मान भी गए हो, वीडियो बना रहे हो फेवर में? नहीं, 1-2 जो आके बनाए हैं मेरे विरुद्ध, जाके बनाए हैं कुछ लोग, बनाए हैं 1-2 लोग। और अगर मान लीजिए कि ये प्लांट कल को चालू हो जाता है, तो आप ये दसिया का भविष्य क्या देख रहे हैं फिर? मैं सीधा अगर एग्जांपल बताऊं, अगर कि नहीं होने देंगे, होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबको साइड के रख देता हूं। आज फिर से वही बात कहूंगा जो अपने रील में कहता हूं कि अगर ये प्लांट चालू होता है, आने वाले 10 साल में ना आप ये हरी भरी पेड़ देख पाएंगे, ना ये आप फसल देख पाएंगे, ना आप ये पोखरे का पानी देख पाएंगे, ना कोई मछलियां देख पाएंगे, पूरा बंजर हो जाएगी धरती। और आप ही अगर एक लॉजिक लगाइए कि अगर 10,000 लीटर निकाला जा रहा है 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए, आने वाले 10 साल में जहां 2 साल से बारिश नहीं हुई है, यहाँ घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इस जगह पे ऐसी कोई फैक्ट्री पास किया ही नहीं जा सकता। किस आधार पे फैक्ट्री यहाँ पे रख रहे हैं? समस्या उद्योग के आने से है या समस्या एथेनॉल के प्लांट से है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस जहां पर ये एथेनॉल का प्लांट बन रहा है, इसके प्रेमिसेस के 300 मीटर के दायरे में 3-3 सरकारी स्कूल हैं। क्या शासन या प्रशासन को अनुमति देते वक्त नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतने सरकारी स्कूल भी हैं? जिस जगह पर ये प्लांट है, इसके इर्द गिर्द लगभग 15 से 20 गांव हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये क्षेत्र है। क्या अब शासन प्रशासन को ये भी नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा आबादी वाली क्षेत्र के बीचों बीच में इस तरीके का प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तीसरी चीज़ ये कि ये जो क्षेत्र है बस्ती जिला के अंदर दसिया गांव, ये ऑलरेडी जो है पानी भूजल के संकट से जूझ रहा है। जल जीवन मिशन की बात करती है सरकार के 80% से ज़्यादा घरों में इस देश में पानी पहुंचाया जा चुका है, लेकिन ये वो गांव है जहां पर अभी तक एक भी घर के अंदर में जल जीवन मिशन के तहत पानी नहीं पहुंच पाया है। लोगों से ये भी जानेंगे कि ये प्लांट पे पानी जो बातचीत हुई थी, कोई जन सुनवाई हुई है अभी तक या जन सुनवाई भी नहीं हुई है। दरअसल जब इस तरीके का प्लांट लगाया जाता है कहीं पर भी, तो एक EIA नोटिफिकेशन निकालना होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होता है। उसकी रिपोर्ट ग्रामीणों को या फिर स्थानीय निवासियों को दी जाती है कि इस पर इतना असर पड़ेगा, इसको डैमेज को कैसे कम किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो वो क्या मिल पाया है यहाँ ग्रामीणों को कि नहीं? हम स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें जानकारी थी कि इस तरीके से उन विद्यालयों के इर्द गिर्द इस तरीके का एक एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है। मेरे दाईं तरफ जो है ये विद्यालय की सीमा है, पूरी जितनी भी दीवार आप देख रहे हो ये सब स्कूल की दीवार है। और मेरे लेफ्ट हैंड पे महज यहाँ से 200 मीटर दूर वही एथेनॉल का प्लांट है जिसको हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। एक स्कूल हम लोगों ने आपको दिखाया था जो एथेनॉल के मेन गेट से 200 मीटर दूर है। हम लोग इस वक्त एथेनॉल के इस प्लांट के बैक साइड में खड़े हैं और यहाँ से भी 200 मीटर दूर एक और विद्यालय है। तो अब सोचिए कि जब इसकी चिमनी से वो गाढ़ा धुआं निकलेगा तो एक विद्यालय वहाँ है जहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों के छाती में ये काला धुआं जाएगा। ये विद्यालय नंबर 2 है जहाँ के बच्चों के छाती में ये काला धुआं जाएगा। और इस विद्यालय के जस्ट बराबर में एक मंदिर भी है, उस मंदिर पे बाबा रहते हैं यहाँ पर। तो बाबा पहले तो परिचय दीजिए। हमारा ग्राम सभा दसिया है, हमारा नाम आसाराम है। हम यहाँ बराबर रहते हैं मंदिर पर। हाँ। और पूजा पाठ करते हैं। और यही फैक्ट्री जो है पहले आप लगवा रहे हैं, तो इसमें एथेनॉल लगा रहे हैं। एथेनॉल से बड़ा हम लोगों को दुर्घटना है
कैंसर होगा, दमक बीमारी होगा, फसल हमारी नहीं पैदा हो पाएगी, पेड़ पौधे जितने हैं सब काले पत्ते हो जाएंगे, उनका बढ़ती कम हो जाएगा, जल जो है हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी पीने के लिए, खेती करने के लिए, यही सब समस्या है हमारे सामने। इसी के लिए को लेकर के हमारे सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सब इसके खिलाफ में। तो बाबा कोई बात करने आया था, बताने आया था कि यहाँ पे हम लोग एथेनॉल का फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं? नहीं, ये जो हमारे ग्राम सभा का जमीन लिया गया धोखा करके। अच्छा, ये आप ही ग्राम सभा का जमीन? हाँ, हमारे ग्राम सभा की जमीन है। अगर ये मालूम होता कि ये जहर की फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो कोई जमीन इसको देता नहीं, लेकिन ये झूठ बोल करके जो काम यह किया है कि हम यहाँ जो है दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे, जैसे मैदा हुआ, सरिया हुआ, ये सब राइस मिल हुआ, ये सब लगवाएंगे। अगर ये मालूम होता कि ये इथेनॉल लगाएगा तो इसको जमीन दिया नहीं जाता। तो बोले इथेनॉल का फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद आगे कुछ माफी मांगी हो, बताया हो कि भाई रोजगार दे देंगे यहाँ नहीं पर? नहीं, रोजगार तो कह रहा था, लेकिन ऐसा रोजगार हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग मर जाएंगे सब लोग, तो कौन ड्यूटी करेगा? पानी पीने को नहीं पाएंगे तो कौन ड्यूटी करेगा? जब यहाँ कोई बचे नहीं पाएगा, सब मर जाएंगे, तो ऐसा रोजगार लेकर के हम लोग क्या करेंगे? ये दसिया है, और दसिया इस वक्त चाहता है कि यहाँ पर जो एथेनॉल का प्लांट लग रहा है इसे जल्द से जल्द बंद किया जाए, एक जवाबदेही तय की जाए। दसिया और यहाँ पर आसपास मौजूद 20 से ज़्यादा गाँव के कुछ सवाल हैं। 50,000 से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र की जो समस्या है, वो समस्या ये नहीं कि यहाँ पर कोई कारखाना ना आए या कोई फैक्ट्री ना आए, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इनकी हवाओं में जहर ना घोला जाए। इनकी हवाओं में जहर ना घोला जाए, जो जहर इस वक्त बर्नीहाट में घोला जा रहा है, बनेरघाट में घोला जा रहा है, झारखंड में घोला जा रहा है, उड़ीसा में घोला जा रहा है। और कुछ सवाल भी हैं इनके सिस्टम से। सवाल है इनके सिस्टम से, पहला सवाल कि आखिर इस ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस फैक्ट्री को मंजूरी कैसे दी गई? आखिर कैसे इतने आसानी से एनओसीज मिल गए? आखिर कैसे इस चीज़ को अनदेखा किया गया कि जो क्षेत्र ऑलरेडी पानी के संकट से जूझ रहा है? यहाँ पर तमाम लोगों ने बताया कि भूजल संकट यहाँ पर बना हुआ है लगातार। पिछले 2 साल से यहाँ पर अच्छी बारिश नहीं हुई है। पानी का जो लेवल है वो 40 फीट से बढ़कर लगभग 60 फीट से पार जा चुका है। उसके भी बावजूद एक ज़्यादा पानी खपत करने वाली फैक्ट्री, एथेनॉल की फैक्ट्री आखिर यहाँ पर क्यों लगाई जा रही है? और एक चीज़ और समझने की है, ये जो सवाल इनकी आंखों में है, आप देख पा रहे होंगे कि आखिर इस फैक्ट्री के इर्द गिर्द 3 बड़े सरकारी स्कूल हैं, उसके ठीक बीचों बीच ये कंक्रीट की, लोहे की और स्टील की एक फैक्ट्री खड़ी कर दी गई है, जिससे न जाने कितने मासूम बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये प्रशासन की आंखों में नहीं है? क्या ये प्रशासन को नहीं दिख रहा है? क्या प्रशासन इतना नृशंस हो चुका है, कि प्रशासन इतना इग्नोरेंट हो चुका है कि उन्हें ये दसिया वासियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? आज जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लगभग आज से ठीक 15 दिन पहले इन ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा था डीएम को और एसडीएम को, लेकिन एसडीएम और डीएम के ने वादा भी किया था कि 15 दिन के अंदर हम आपको इस पर कोई ना कोई उचित कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो 15 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही इनसे संपर्क किया गया है। अब ये लोग 14 तारीख को एक अनिश्चितकालीन का धरना देने जा रहे हैं। इसी के सामने इसी के सामने एक धरना देने जा रहे हैं। आगे क्या होता है, ये E20 की नीति के तहत जो लगातार एक के बाद एक एथेनॉल की फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये फैक्ट्रियां क्या पूरे देश में इसी तरीके के झूठ पर आधारित है, जहां पर लोगों को कुछ और बोल करके कि मैदा की फैक्ट्री है या बियर की फैक्ट्री है बोल करके एक एथेनॉल की फैक्ट्री खड़ी कर दी जाती है? ये काफ़ी सवाल है जो जहन में उठते हैं जब मैं इस तरीके की फैक्ट्री को देखता हूं, जब मैं यहाँ पर आकर के इन लोगों से बातचीत करता हूँ। आप लोगों की इस पूरे मसले पर क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।